बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी व्रत और ग्यारस माता की पौराणिक कथा। अजा एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इस कथा को सुनने से पहले एक बात का खास ध्यान रखना कि कथा को आधा अधूरा कभी मत छोड़ना, अन्यथा आपको इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो आइए अब प्रेम और श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र ने उनको अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया और जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था, स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादव माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया।
उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजश्री वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची हुई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, अब यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी की ये कथा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरे ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बहुत ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उन्हें प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था,
किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिएगा। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नतनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। ऐसा है तुरंत फल देने वाला एकादशी माता का व्रत। उसी समय से संपूर्ण उत्तर भारत में यह व्रत प्रारंभ हो गया और लोगों के दुख दरिद्र दूर होने लगे। कलयुग में यह व्रत अधिक प्रभावपूर्ण है। जैसा एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।